अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो अगर उसको सही ढंग से करो तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। 3-4 दिन से स्लाइडिंग चला हुआ है। अगर इसके ऊपर अभी कोई काम नहीं किया गया तो शायद खतरा और बढ़ सकता है। बात करो तो अभी एक डेथ हुई है लड़के की 2 दिन पहले, आज 3rd या 4th डे है, वो भी पत्थर गिर के हुई है। मेरा निचली वाली साइड गेस्ट हाउस वगैरह भी है, तो उस वहाँ पे भी थोड़ी स्लाइडिंग वगैरह हुई है, जिससे मेरा घर खतरे में है। अभी बहुत बुरे हाल है जी हमारे गांव के। हम तो एक डर के साए में जी रहे हैं, जैसे कि पता नहीं कब क्या हो जाए। देखो, मेरे को तो कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देख ही रहे हो, बट एक्चुअली रोड जो है ना, चीज़ें अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो अगर उसको सही ढंग से करो तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। और ये अभी आप तो अभी आई डोंट नो आप पहले आए नहीं आए, बट ये लास्ट 5-6 ईयर से यही दिक्कत चल रही है और अब तो लोगों के घर भी जा रहे हैं। इवन हर साल विधायक मंत्री सारे आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं हम क्रेट लगा देंगे, हमने इतने करोड़ का बजट कर दिया, ये कर दिया, बट कुछ नहीं हुआ है। अब देख लो, ये पिछले 4-5 साल से ऐसी चल रही है। आप बात करो तो अभी एक डेथ हुई है लड़के की 2 दिन पहले, आज 3rd या 4th डे है, वो भी पत्थर गिर के हुई है, यहाँ नहीं हुई, कहीं और हुई है। तो दिक्कतों का आप देख लो, अभी यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, अब किसी को लग गई तो क्या हो सकता है। अब डेथ किसी की लाइफ से बढ़ के तो कुछ है नहीं ना। एक्चुअली प्रतिनिधि सारे आते हैं, सब कुछ बोलते हैं, बट द ग्राउंड लेवल क्या हो रहा है उस चीज़ पे वी आर नॉट एबल टू से, मतलब हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आप देख रहे हो, इसमें मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सबको दिखता है। सर मांग तो यही, अभी ये 3-4 दिन से स्लाइडिंग चला हुआ है। अगर इसके ऊपर अभी कोई काम नहीं किया गया तो शायद खतरा और बढ़ सकता है जी। क्या मांग करते हैं? तो मांग तो हम यही करते कि विभाग और सरकार आके देखे इसको और मुआयना करे और मेन जगह को देखे, गांव वाले से मिले। यहाँ से हालात बताना तो बहुत मुश्किल है कि सरकार क्या करेगी और क्या करना चाहेगी, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, तो इस वक्त कुछ करना या नहीं करना वो तो अलग बात है। लेकिन आए, विभाग मिले, जैसे सर आए अभी, इन्होंने देखा, मुआयना किया, जायज़ा लिया, गांव वाले से मिले, बातचीत की, तो उसका हौसला दिया कि हमें कि कुछ ना कुछ करेंगे हम। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता, पर सरकार को कुछ करना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम सर 1000-1500 लोग हैं। हाँ जी, 1000-1500 लोग हैं। उसमें मोस्टली सब पशुपालन है और मोस्टली खेती करते हैं। तो अब ये इतना बड़ा एरिया स्लाइड हो रहा है, मोस्टली मतलब ये 5-6 बीघा के ज़्यादा ही है, और उसमें मतलब हज़ारों 2000 पेड़ है जो हम चढ़ाए, इसको काट के अपनी खेती बाड़ी जो जानवरों को खिलाते हैं, वो सारा का सारा स्लाइड हो रहा है। मेरा नाम तरुण है, मैं बेसिकली यहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे काफ़ी बुरे हालात हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ की तंगी है, चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लो। अगर देखो नीचे वाला, बेसिकली जो नीचे वाला रोड है, अगर वो पूरा डैमेज हो जाए तो यहाँ पे किसी प्रकार की वो नहीं रहती, सुविधा नहीं रहती है। और दूसरा, आए दिन यहाँ पे स्लाइडिंग होती रहती है, और रिसेंट में जो बारिश हुई है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे। और काफ़ी रिसेंट में जो नीचे वाली साइड कितने पशु वगैरह मरे हैं, और मेरा निचली वाली साइड गेस्ट हाउस वगैरह भी है, तो उस वहाँ पे भी थोड़ी स्लाइडिंग वगैरह हुई है, हैवी स्लाइडिंग हुई है, जिससे मेरा घर खतरे में है। और जो ऊपर वाला एरिया है, उस पूरा ऊपर का गाँव नीचे स्लाइड कर रहा है धीरे धीरे, और काफ़ी खेत वगैरह डैमेज हुई उसकी वजह से। तो आए दिन ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जी सर आए हैं जी, इन्होंने आश्वासन सही दिया है, इतने टाइम तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे, सिर्फ यही आए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि इस मुसीबत की घड़ी में ये सामने खड़े हुए हैं, तो ये इनको मानना चाहिए। इस टाइम तो सही से अभी तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बरसात है। बरसात में आपको पता है अगर कुछ छेड़ेंगे तो हॉर्स स्लाइडिंग वगैरह होने के खतरा हो सकता है। तो अभी हम चाहते हैं कि जब तक बरसात रुक जाती है उसके बाद ही थोड़ा ठीक किया जाए रोड वगैरह और सुविधा दी जाए। अभी बहुत बुरे हाल है जी हमारे गांव के। हम तो एक डर के साए में जी रहे हैं, जैसे कि पता नहीं कब क्या हो जाएगी। और हम तो आज भी प्रशासन को वीडियो वगैरह भेज रहे थे। आज हमारे माननीय मनोज ठाकुर जी आए हैं, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इस बारिश के दौर में भी हमारी देखभाल करने और इस जगह का मुआयना करने आए हैं। तो हम तो इस डर के इतना डर है हमेशा कि ऊपर हमारे जो जितना भी एरिया है वो ख़त्म हो चुका है। हमारे जो घर है वो लैंडस्लाइड के उसमें आ चुके हैं इस टाइम, तो बिल्कुल रेड जोन में है ये। हमारे प्रशासन आज तक कोई नहीं आया था, आज श्री मनोज ठाकुर जी आए हैं, तो उन्होंने आके हमारा ये देखा सारा सिस्टम। और हम तो ये है कि सोचते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ ना कुछ एक्शन ले, ताकि हमारा जितना भी जान माल का नुकसान होने वाला है वो ना हो। नहीं तो हो सकता है 1 या 2 दिन में ही
बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो जाए। आज जब खुद यहाँ पर आया हूँ और जब मैंने देखा है जमड़ी से लेकर खड़ी बेई, करेरी, ये नोरा ऐसी ऐसी जगह इतनी भरी लैंड स्लाइड हो रही है कि इसको देखकर इतना दिल दहल रहा है कि मुझे तो ये हमेशा डर लगा रह रहा है कि पता नहीं ये लोग कैसे इस साए में कैसे जी रहे हैं। और मुझे जो मैं ये स्लाइडिंग जो मैंने ये जगह जगह देखी है उस स्लाइडिंग में ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं 2-4 दिन और बारिशें इसी तरीके से लगी रही तो शायद यहाँ पर सैकड़ों जो जानी माली नुकसान है वो हो सकता है। उसके लिए मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करूँगा कि यहाँ पर आकर स्पेशल जो इनकी जो आपकी जो डिजास्टर की जो एक NDRF वगैरह जो है वो इसका मुआयना करे और इन लोगों की सुरक्षा को कैसे मुहैया कराया जा सकता है और कैसे हम इन लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। और जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि अभी जो ये हमारी जो हमें यहाँ पर जो जगह जगह जहाँ पर कई दिनों से ये जो स्लाइडिंग्स हो रही थी उसमें अगर हमने पहले ही इसमें चेक डैम वगैरह की व्यवस्था की होती तो शायद ये जो स्लाइडिंग था ये रुक सकता था। और स्लाइडिंग के रुकने से ऐसा हो सकता था कि ये जो ऊपर से जो इतने पहाड़ गिरने के कगार पर आ गए हैं इन पहाड़ों को रोका जा सकता था। शायद इसमें हमने कहीं ना कहीं हम भी इसके दोषी हैं। हमें चाहिए कि जल्द से जल्द इस चीज़ की व्यवस्था की जाए और यहाँ पर शासन जो सरकार है, मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये आग्रह करूँगा कि वो यहाँ पर लोगों की इस भावनाओं को देखते हुए और उनकी जानी और माली नुकसान की आगे आने वाले जो समय में जो होने की संभावना हो रही है तो उसको बचाने के लिए वो यहाँ पर स्पेशल टीम का गठन करके यहाँ पर और स्पेशल बजट का बंदोबस्त करके इन लोगों के लिए इन लोगों की जानी नुकसान से बचाया जा सके। और मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वो इतने संवेदनशील हैं अपनी जनता के प्रति। आपने उनका उदाहरण मंडी में देख लिया, जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे थे वहाँ उन्होंने राजनीति से परे हटकर बहुत से लोग जो थे वो राजनीति कर रहे थे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किसी के भी इन ऐसे उल्टे सीधे बयानों की ना परवाह करते हुए उन्होंने जनता की जहाँ पर वो कोई आदमी व्यक्ति नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ भी अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ उन्होंने राहत प्रदान कराई वहाँ उन्होंने जो राहत सामग्री है वो भी उन्होंने वहाँ पर पहुँचाकर लोगों को राहत प्रदान करी है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में मैं दोबारा फिर इनको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ और प्रशासन को और शासन को थोड़ा सा ये जो स्थिति मैंने देखी है उसके हिसाब से अगर हम कहीं जरा भी हमने कोताही बरती तो यहाँ सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती है। और यहाँ के लोगों का जो पहाड़ी लोगों का जो है ये पशुधन ही इनका व्यवसाय है और यहाँ पर हज़ारों पशु, सैकड़ों भी नहीं हज़ारों पशु जो हैं वो मौत के आगोश में चले जाएंगे। इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि वो प्रशासन यहाँ पर आकर कोई स्पेशल टीम का गठन करके इन लोगों की जानी माल के नुकसान की व्यवस्था करे।